45 HP और 55 HP ट्रैक्टर में सिर्फ 10 HP का डिफरेंस लगता है, लेकिन ग्राउंड पर ये डिफरेंस आपके काम की स्पीड, फ्यूल के खर्चे को और आउटपुट सब कुछ बदल देता है। इसलिए अगर अपने खेत के लिए सही ट्रैक्टर चुनना है तो सिर्फ पावर देखकर ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुबोटा MU 4501 और कुबोटा MU 5501 की, और समझेंगे कि भारतीय खेतों में कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा सही है। हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन, जहां आपको मिलती है ट्रैक्टर्स और फार्मिंग से जुड़ी सारी जानकारी। इसलिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक डिफरेंस से। कुबोटा MU 4501 एक 45 HP ट्रैक्टर है, जबकि कुबोटा MU 5501 55 HP पावर के साथ आता है। दोनों ट्रैक्टर्स में 2434 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन जब बात आती है रियल काम की तो पावर का डिफरेंस क्लियरली फील होता है। सिंपल शब्दों में बोले तो MU 4501 डेली फार्मिंग के लिए बना है और MU 5501 हैवी काम के लिए। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो MU 4501 का टॉर्क लगभग 193 न्यूटन मीटर है और ये 1640 kg तक का वेट उठा सकता है। इसका मतलब ये ट्रैक्टर रोटावेटर, कल्टीवेटर और ट्रॉली जैसे नॉर्मल काम बिना किसी दिक्कत के कर लेता है। वहीं MU 5501 में टॉर्क बढ़कर करीब 187 न्यूटन मीटर हो जाता है और लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 से 2100 किलो तक पहुंच जाती है। यानी अगर हैवी इम्प्लीमेंट्स या ज्यादा लोड का काम होता है तो ये ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट साबित होता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, वो है रियल फील्ड कंडीशंस। इंडियन फील्ड्स में यानी भारतीय खेतों में सिर्फ पावर ही मैटर नहीं करती, बल्कि बैलेंस, फ्यूल कंजम्पशन और ईज ऑफ हैंडलिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। MU 4501 अपने लाइट वेट डिजाइन की वजह से छोटे खेत, नैरो फील्ड्स और रेगुलर काम में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स स्मूथ है और लंबे घंटों तक काम करने में ऑपरेटर को थकान कम होती है। दूसरी तरफ MU 5501 का हेवियर बिल्ड उसे ज्यादा स्टेबल बनाता है, खासकर जब आप ऊबड़ खाबड़ जमीन या हेवी लोड के साथ काम कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंट्स कंपैटिबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। 4501 इजीली रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और छोटी ट्रॉली के साथ एफिशिएंटली काम करता है, जबकि 5501 बड़े रोटावेटर, हैरो और हैवी ट्रॉली के लिए ज्यादा सूटेबल है। अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं या खेती के साथ साथ कमर्शियल यूसेज भी रखते हैं तो 5501 आपको ज्यादा वर्सेटैलिटी देगा। साथ ही हायर पावर की वजह से ये ट्रैक्टर काम को जल्दी कंप्लीट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में टाइम और डीजल दोनों की बचत होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारतीय खेतों में कौन सा बेहतर रहेगा। तो छोटे और मीडियम फार्म्स के लिए MU 4501 एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट है, चलाने में स्मूथ है और मेंटेनेंस भी मैनेजेबल है। दूसरी तरफ MU 5501 बड़े फार्म्स और कमर्शियल काम के लिए ज्यादा सूटेबल है, जहां हैवी ड्यूटी काम रोज का पार्ट होता है। प्राइस भी डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। MU 4501 का प्राइस लगभग 7,80,000 से शुरू होता है, जबकि 5501 करीब 8,70,000 से शुरू होता है। यानी 5501 थोड़ा महंगा है, लेकिन उसके साथ आपको ज्यादा पावर और प्रोडक्टिविटी मिलती है। आखिर में सीधा कंक्लूजन देखो यही है कि 4501 उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक इकोनॉमिकल और रिलायबल ट्रैक्टर चाहते हैं डेली फार्मिंग के लिए, और 5501 उनके लिए परफेक्ट है जो हैवी काम करते हैं और अपने ट्रैक्टर से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। अब आप बताएं, आप किस ट्रैक्टर को चूज करेंगे, कुबोटा MU 4501 या कुबोटा MU 5501? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ट्रैक्टर जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।